उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के हकीकत नगर की, जहां पर मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अर्बन वर्ष 2023-24 के द्वारा हकीकत नगर से जिला अधिकारी कार्यालय से सदर थाना होते हुए सिविल कोर्ट मार्ग का विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें 1.5 किलोमीटर की लंबाई है और इसकी लागत करीब 23 करोड़ रुपए के करीब रखी गई है। और इस कार्य को करने वाली कार्यदायी संस्था नगर निगम सहारनपुर है। ठेकेदार का नाम देव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। कार्य प्रारंभ की जो तिथि है वो 19/10/2024 है और कार्य समाप्ति की जो तिथि है वो 18/1/2026 15 माह का ये कार्य है, जिसमें सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। फुटपाथ का भी यहाँ पर जो है फुटपाथ बनाई जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइन है वो अंडरग्राउंड की जाएगी। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सीवर पाइप डालने का काम है वो किया जा रहा है। देव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से गहरे खड्डे खोदकर यहाँ पर जो सीवर लाइन है वो डाली जा रही है। अंतिम चरण चल रहा है और यहाँ इस बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हकीकत नगर में ये सीवर लाइन डल रही है। किस तरह से एक फाउंडेशन तैयार की जा रही है, जिसमें पानी आ रहा है उसको भी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और कंक्रीट डालकर उसमें जो है नीचे एक फाउंडेशन बनाई जा रही है। सीमेंट की कंक्रीट डालकर यहाँ पर फाउंडेशन बनाई जा रही है ठेकेदार के द्वारा, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा। और इसी कंस्ट्रक्शन में फिर जो है फाउंडेशन बनाने के बाद जो पाइप है वो डाला जाएगा। हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से जो पाइप डालने की प्रक्रिया है और उसको यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ठेकेदार है उसके जो कर्मचारी है उनके द्वारा एक टूटा हुआ पाइप यहाँ पर डाला जा रहा था, लेकिन हमारे कैमरे की वजह से उन्होंने उस पाइप को जो है बदलवा दिया और दूसरा पाइप जो है बिल्कुल फ्रेश पाइप जो है, जो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, उसको उन्होंने डाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब हमारा कैमरा चल रहा था तो ठेकेदार ने देखा कि कहीं कार्य गलत ना हो और शिकायत ना हो जाए उच्च अधिकारियों से, क्योंकि इस कार्य को कराने वाली जो कार्यदायी संस्था है नगर निगम सहारनपुर, और नगर निगम सहारनपुर के मुख्य अभियंता BK सिंह जो हैं इसके इंचार्ज हैं और उन्हीं के निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। और कोई भी अगर किसी तरह की कमियां खामियां आती हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम यहाँ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे कैमरे के सामने तो वो टूटा हुआ पाइप लेबर ने, यहाँ काम करने वाले लोगों ने हटा दिया, लेकिन रात्रि के समय जब करीब 6:30 पौने 7 बज रहे थे तो हमारे एक खुफिया कैमरे के द्वारा वो सब रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वही टूटा हुआ पाइप ठेकेदार के द्वारा डाल दिया गया। आखिर कितनी कीमत उस पाइप की रही होगी और क्यों टूटा हुआ पाइप ठेकेदार ने लगाया है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे जो इस तरह के मानकों के विपरीत जो पाइप थे उनको यहाँ से निकलवाया गया था। टूटे हुए पाइप यहाँ से निकलवाए गए थे। जानकारी ऐसी मिली थी कि नगरायुक्त संजय चौहान के द्वारा शिकायत उनको प्राप्त हुई थी, तो उनके द्वारा ये पाइप जो है हटवाए गए थे। वो भी तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। एक जगह है वहाँ पर हकीकत नगर में ही, जहाँ शिवालिक बैंक है उसके पास एक जगह है, वहाँ पर वो टूटे हुए पाइप ठेकेदार के द्वारा रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस कार्य के बीच में एक टूटा हुआ पाइप इनके द्वारा लगाया गया और उसके ऊपर कट्टा रखकर, सीमेंट का खाली कट्टा रखकर उसके ऊपर कंक्रीट डाली गई। और जब हमारा खुफिया कैमरा इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था तो ठेकेदार की नज़र हमारे उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई और उसने वहाँ पर अपनी JCB मशीन का जो बैंड होता है, मुख होता है, जिससे मिट्टी की खुदाई की जाती है, कंक्रीट को भरा जाता है, उसको आगे अड़ा दिया। लेकिन फिर भी हमारे कैमरे में वो तस्वीरें
कैद हो गई, वो भी हम सब आपको अभी यहाँ इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो हम यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीचे का फाउंडेशन बनाया जा रहा है, जबकि हालांकि जो पानी है पुरानी सीवर लाइन का वो यहाँ पर बह रहा है, लेकिन अनान फनान में जो है वो कार्य किया जा रहा है। कौन देखने वाला है, कौन जिम्मेदारी लेने वाला है, जबकि पुलिस लाइन का गेट यहाँ नज़दीक है। तमाम आला अधिकारी यहीं से गुजरते हैं, ना तो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए जिलाधिकारी यहाँ कभी हमने या हमारे अन्य लोगों ने यहाँ देखे हैं। किसी तरह से जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत ये रोड स्मार्ट रोड बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ जो बिजली की तारें हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी और इस रोड को बड़ा स्मार्ट रोड जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि एक पॉश इलाका है। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अन्य किसी भी तरह का कोई हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करता है तो पुलिस लाइन के उस मैदान में लैंड किया जाता है, और यहीं से इसी रोड से जो है मुख्यमंत्री अन्य जो अधिकारी हैं या किसी तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि है, जब हेलीकॉप्टर से यहाँ लैंड करता है तो इसी रोड से जाता है। इसलिए इस रोड को स्मार्ट रोड बनाया जा रहा है। और यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो ठेकेदार है और उसका जो ये जेसीबी मशीन है, इसके द्वारा यहाँ पर जो है उसको पंप को जो पाइप है उसको यहाँ से उठाया जाएगा। किस तरह से हम आपको दिखाएंगे कि जो टूटा हुआ पाइप है, जब हमारा कैमरा यहाँ पर चल रहा था तो ठेकेदार ने उसमें देखा कि कहीं ये गलत पाइप अगर रिकॉर्ड हो गया तो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो टूटा हुआ पाइप उसने जो है हटवा दिया, लेकिन रात्रि के समय उसी पाइप को दोबारा से यहाँ लगवा दिया गया। आखिर क्यों? हमने कई बार जो है जो मुख्य अभियंता है नगर निगम के बीके सिंह, उनको कॉल किया, फ़ोन मिलाया, लेकिन उनके द्वारा या तो फ़ोन काट दिया गया या फिर फ़ोन को उठाया ही नहीं गया। हम यहाँ तस्वीरें आपको पूरी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो पाइप है, सीवर पाइप जो एक काफ़ी उसकी गोलाई है, मोटाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, काफ़ी हैवी है, वेट उसमें बहुत ज़्यादा है। इसकी एक पाइप की कीमत कितनी होगी ये तो जो अधिकारी हैं उनको पता होगा या जो ठेकेदार है उसको पता होगा। आम आदमी को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कार्य हो रहा है। ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि टूटा पाइप यहाँ पर जेसीबी मशीन से उठाकर इस सीवर पाइप को यहाँ पे डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ठेकेदार समझ जाता है कि हमारा कैमरा पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ कर रहा है इस कार्य की, तो उसने फिर यहाँ पर अपने ही उस काम को अंजाम देते हुए खुद इस चीज़ को बोल रहा है कि यहाँ से इसको पाइप को हटाइए। हम आपको वो सुनवाते हैं आखिर क्या बोल रहा है। सचिन, हाँ जी, ये पाइप रोक दे, दूसरा लगवा। ये रोक दे, भाई, ये रोक दे भाई, ये वो पाइप लेके आओ ना, वो पाइप लेके आओ ना। इसे वापसी कर दे। वो डैमेज हो रहा है, वो हाइड्रा से बाहर है। पाइप चेंज करो, पाइप चेंज करो। दूसरा पाइप लेगा, दूसरा डैमेज है का। कोई बात नहीं, रख दे इसको, रख दे। ये साइड में जल्दी कर, जो भी करना है जल्दी कर। हाइड्रा से सेफ से उठाना था ना, पटक पटक मारोगे तो क्या होगा। तस्वीरों में किस तरह से जो ठेकेदार है किसी सचिन का नाम लेकर इस पाइप को हटवा रहा है, टूटे पाइप को हटवा रहा है। अगर हमारा कैमरा यहाँ ना चलता होता तो शायद इस पाइप को इसी खड्डे में जो है डाल दिया जाता, इस सीवर पाइप को यहाँ डाल दिया जाता, लेकिन ठेकेदार को लगा
कि हमारा कैमरा चल रहा है और कहीं जो है उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो फुटेज ना पहुंच जाए, कहीं शिकायत ना हो जाए, उसने यहाँ से इस पाइप को हटवा दिया। अब इस पाइप को हटाकर नया जो दूसरा पाइप है, यहाँ 2 पाइप थे, एक पाइप ये टूटा हुआ तो दूसरा इसको यहाँ से बदल कर दूसरे पाइप को यहाँ लगाया जाएगा। लेकिन ठेकेदार ने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इस पाइप को इस समय तो बदल दिया, लेकिन रात्रि के समय यही पाइप दोबारा से अगले खड्डे में लगा दिया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ठेकेदार ने ये टूटा हुआ पाइप दोबारा से वहाँ लगा दिया। आखिर क्यों और किस लिए, क्या चंद रुपयों के लिए यहाँ पर जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है 23 करोड़ रुपए के समथिंग चल रहा है, इसमें क्यों इतनी लापरवाही, क्यों इतनी खामियां की जा रही हैं? क्या कार्यदायी संस्था जो है उनके यहाँ पर लोग शामिल नहीं हैं इसको कार्य को देखने के लिए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनको अपना यहाँ पर एक अधिकारी, एक कर्मचारी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि जो ठेकेदार है देव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा यहाँ पर गलत काम ना किया जाए, सही काम किया जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश शासन से और केंद्र सरकार से सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बजट आ रहा है और करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए जा रहे हैं, सही काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं, जनता के काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं। आखिर उस जनता का पैसा क्यों इस तरह से यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है? क्यों यहाँ पर टूटा हुआ पाइप जो है कार्यदायी संस्था ने डाला है? हालांकि यहाँ पर बिना स्टैंड के ही जो है खुदाई चल रही थी, तो यहीं पर दुकानों के पास की जो जगह है वो भी सरकने लगी। यहाँ पर एक गारमेंट्स की दुकान है, उसकी जो पैड़ियाँ थी, जो थड़ा था, वो भर कर नीचे गिर गया। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही देव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, जो काम करने वाले यहाँ पर लोग हैं, उनके द्वारा किया गया, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कंक्रीट है लेकिन लगातार पानी भी यहाँ चल रहा है। आखिर कैसे ये कंक्रीट जम पाएगी? कैसे यहाँ पर वो पाइप जो है सही से टिक पाएगा? बस काम चल रहा है, काम से मतलब है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है? हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जेसीबी मशीन जो है उस सही पाइप को अब उठाकर वहां से यहाँ पर ला रही है, इस खड्डे में डालेगी, इसको ज्वाइंट करेगी, इसके ऊपर जो है कंक्रीट डालकर, सीमेंट डालकर इसको सील करेगी। क्योंकि अगर इसको सील नहीं किया जाता है तो इसका रिसाव होना लाजमी है। और यहाँ पर ये सही पाइप को अब जेसीबी मशीन लेकर आ रही है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। टूटा हुआ पाइप यहाँ से ठेकेदार ने हटा दिया था। हमारा कैमरा चल रहा था, शायद उसके डर से उसने हटाया, लेकिन रात्रि 6:45-7 बजे के करीब उसने वही पाइप दूसरी जगह पर लगाकर उसके ऊपर कट्टा डालकर, कंक्रीट डालकर उसको लेपापोती करके उसको छिपा दिया। वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे। इस हकीकत नगर के इस जो कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के द्वारा ये कार्य चल रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये काम है और इसको जो है भली भांति सब लोगों को पता है कि कितना समय यहाँ हो गया है। ट्रैफिक में भी लोगों को काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है, लेकिन एक सुख जब मिलता है तो एक दुख के बाद सुख आता है। लोगों को आज परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये रोड जो है काफ़ी सहारनपुर का स्मार्ट रोड होगा। क्योंकि जिस तरह से रेलवे रोड को बनाया गया है, रेलवे रोड के पास जो पंजाब होटल है उस रोड को बनाया गया, इसी तरह से ये रोड बनेगा। अंडर लाइन जो है बिजली की वो यहाँ बिछाई जाएगी। अब देखिए, हम तस्वीरें में आपके दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पाइप को यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस पाइप को सिस्टमेटिकल तरीके से यहाँ लगाने का काम किया जा रहा है। नीचे कंक्रीट डाली है, इसके ऊपर कंक्रीट डाली जाएगी और इसको सील किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी, खामियां यहाँ ठेकेदार की देखने को मिली, टूटा पाइप हटाया गया लेकिन रात में उसको फिर से लगा दिया गया। वो तस्वीरें हम आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं।
पहले तो ठेकेदार बिना सांचे के, बिना इस बने हुए एक गड्ढा करने के लिए एक प्रॉपर साइज के हिसाब से एक बनाया गया एक सांचा है, उसके बिना ही यहाँ पर खुदाखादी की जा रही थी। लोगों के मकान की जो जड़ें हैं वो हिल रही थी, और उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तब जाकर ये जो है सांचा लगाया है, और इसी के बीच की जो है वो खुदाई यहाँ की गई, क्योंकि लोगों के मकान जो हैं वो धीरे धीरे से उनकी पौड़ियाँ जो हैं वो धंस रही थी, खिसक रही थी। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों इस ठेकेदार के द्वारा, क्यों इस देव कंस्ट्रक्शन के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा की जा रही थी? क्या देव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जो करता धरता हैं उनको नहीं पता कि लोगों की अगर तुम सड़क खोदते हैं तो उनका जो एक ज़मीन की जड़ है, जो उनकी बुनियाद है वो खिसकती है। जब यहाँ पर इस तरह से ये टूटने लगी पौड़ियाँ, तब जाकर ये जो है सांचा यहाँ पर लगाया गया, और इसी को लगाकर यहाँ पर जो है फिर आगे की खुदाई वो की जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इसी सांचे की वजह से जो है अब किसी के भी मकान की जो जड़ें हैं वो हिल नहीं रही हैं, किसी की पौड़ियाँ जो हैं वो दरक नहीं रही है, खिसक नहीं रही है। यहाँ पर जहाँ ये पाइप डाला जा रहा है यहाँ पर काफ़ी जगह पर जो है मिट्टी जो है ढलान उसका बना है, और खिसकती हुई मिट्टी जो है इसके अंदर आ गई है। जितना भाग खोदना था इस सांचे के हिसाब से उतना नहीं खोदा गया, ज़्यादा खोदा जा रहा था। लेकिन जब लोगों ने विरोध किया, लोगों ने इस बात का विरोध किया कि उनके मकान की जो नींव है, बुनियाद है, वो कहीं ढह ना जाए, मकान ढह ना जाए, तो तब जाकर इस ठेकेदार के कर्मचारियों ने इस सांचे को लगाया और इसके बीच की जो है वो खुदाई यहाँ पर कराई। और वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सहारनपुर के इस हकीकत नगर की। तो यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करीब रात्रि का 7 बजे हैं, और वही टूटा पाइप अब यहाँ से इस जेसीबी मशीन से उठाया जाएगा और अगली जगह इसको जो है डाल दिया जाएगा, इस टूटे हुए पाइप को। इसमें से जो है देखिए सरिये की जो तारें हैं जिससे ये बना है वो तारें दिख रही हैं साफ साफ, किस तरह से ये टूटे हुए पाइप को यहाँ पर इस जेसीबी मशीन से उठाकर इसको सीवर लाइन में डाला जाएगा, इस पाइप को। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आखिर क्यों ये टूटा हुआ पाइप जब पहले हटा दिया गया था ठेकेदार के लोगों के द्वारा, तो फिर क्यों दोबारा से इस पाइप को लगाया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या निगम के अधिकारी, निगम के मुख्य अभियंता इस बात पर गौर करेंगे? जब उनको फ़ोन मिलाए गए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, उनको कभी उन्होंने फ़ोन काट दिया, कभी उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। आखिर उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये सवाल बड़ा है कि एक बार ये रोड बनना है, स्मार्ट रोड बनना है, और इसमें इतने बड़े पैमाने पर 23 करोड़ रुपए की लागत लगाकर यहाँ पर स्मार्ट रोड बन रहा है, सीवर पाइप डाले जा रहे हैं। आखिर ये टूटा हुआ पाइप क्यों डाला गया, इसकी पूरी जो एक जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है? ठेकेदार ने क्यों अपने स्वार्थ के लिए इस टूटे हुए पाइप को डालकर इसके ऊपर कंक्रीट लगा दी गई? क्यों इसको डाला गया जबकि ये डैमेज पाइप है? क्या ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं डर रहा है सरकार से, ना अधिकारियों से? आखिर किसकी शय पर यह काम हुआ? ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस सीवर लाइन में ये टूटा पाइप डालने की जो हिमाकत की गई है ठेकेदार के द्वारा, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। क्यों जनता के पैसे के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? एक बार ये रोड बनना है, और वो भी इस तरह से अगर डैमेज पाइप इसमें डाले जाएंगे, टूटे पाइप इसमें डाले जाएंगे, तो कभी भी ये सीवर लाइन जो है वो ख़राब हो सकती है। क्योंकि इस पाइप को डालने के बाद रेत डाला जा रहा है, और कहीं से भी अगर ये पाइप लीकेज हो जाते हैं तो वो रेत जो है वहाँ से बह जाता है, फिर वहाँ खड्डा बन जाता है, सड़क वहाँ बैठ जाती है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर हम सड़कों पर देखते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो ठेकेदार के द्वारा की गई है। इस टूटे हुए पाइप को जो है जेसीबी मशीन से उठाकर डाला जा रहा है। क्यों डाला गया?
किसकी शय पर डाला गया, ये बड़ा सवाल है। और तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से ठेकेदार इस पाइप को यहाँ इस खड्डे में लेकर जा रही इस जेसीबी मशीन से, और नीचे लाकर फिर इसको इसमें किस तरह से जो है वो कंक्रीट भरा जाएगा, किस तरह से लिपापोती की जाएगी, वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरों में पाइप को लगा दिया गया है और साफ साफ ये दिख रहा है कितना बड़ा भाग जो है वो टूटा हुआ है, इसके सरिये निकल रहे हैं। आखिर किस तरह से ये पाइप जो है काम करेगा, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही ठेकेदार के द्वारा की गई, क्यों इस टूटे हुए पाइप को सीवर लाइन में डाला जा रहा है, किसकी शय पर डाला जा रहा है, क्या ये ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात्रि का फ़ायदा उठाकर इसने जो पाइप पहले हमारे कैमरे की वजह से हटा दिया था, उसी पाइप को इसने दोबारा यहाँ इस सिविल लाइन में डाल दिया है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आखिर इस पर जो उच्चाधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, क्या इस पर संज्ञान लेंगे, क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस ठेकेदार की एक बड़ी लापरवाही जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकती है। सड़क बैठ सकती है, सड़क का कार्य प्रभावित हो सकता है, स्मार्ट रोड बननी है। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही इस ठेकेदार के द्वारा की गई, क्यों इसने ये टूटा हुआ पाइप इस सीवर लाइन में डाला, जबकि डैमेज पाइप जो हैं वो अलग जगह पर रखे हुए हैं, क्यों इसको हटाया नहीं, क्यों कच्चे लालच के चक्कर में इस ठेकेदार ने इस पाइप को यहाँ पर लगा दिया और इस पर जो है कट्टा बिछाकर कंक्रीट जो है वो डाली है। वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ अभी दिखा रहे हैं इसी वीडियो में। आप देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो टूटा हुआ भाग है इस पाइप का, और इस पर कट्टा ढककर, सीमेंट का खाली कट्टा ढककर इस पर लीपापोती की जाएगी। और ये जो मजदूर है, जो काम करने वाला कर्मचारी है, उस टूटे भाग पर यहाँ पर सीमेंट का खाली कट्टे को मोड़कर फोल्ड कर उसको रख रहा है, और इसके ऊपर ये फिर जो है लेप लगा देगा और ताकि इसको यहाँ से ढका जा सके। आखिर
क्यों इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो की जा रही है, कितनी कीमत का ये पाइप होगा, क्यों इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस टूटे पाइप को यहाँ लगाया गया। ये देखिए यहाँ पर कंक्रीट सीमेंट डालकर इसको ढक देगा, लेप लगा देगा। हमारे जो वीडियो बनाने वाले खुफिया कैमरा है उसके आगे यहाँ पर ये जेसीबी, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जेसीबी का वो आगे का भाग आ दिया गया ताकि दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी हमारे कैमरों से सारा रिकॉर्ड हो गया। किस तरह से उसने कट्टा लगाया, किस तरह से उसके ऊपर कंक्रीट डालकर उस पर लेप किया। अब यहाँ से ये मशीन हटेगी और तो हम आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर देखिए लेप कर दिया गया पूरा, और इस टूटे हुए पाइप को रिपेयर कर दिया गया। क्या रिपेयरिंग करने के लिए ठेकेदार को सरकार ने इतना बड़ा टेंडर दिया? क्या कार्यदायी संस्था इस पर कोई ध्यान नहीं देगी? क्या बीके सिंह जो मुख्य अभियंता है नगर निगम के, जो कार्यदायी संस्था है उसके इंचार्ज हैं, क्या उनको इस वीडियो को देखकर, इस खबर को देखकर संज्ञान लेना चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? क्या उनका ये कार्य है कि इस पाइप को यहाँ से हटवाया जाए? क्योंकि ऐसे पाइप अगर सीवर लाइन में डलेंगे, कल को किसी तरह से अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो बड़ा ही काम खराब हो सकता है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय परिक्रमा न्यूज, सहारनपुर। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।